हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 12 और 13 सितंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को विथ फैक्ट्स मैं समझाऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके करंट अफेयर्स के जर्नी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में नमामि गंगे परियोजना में नए एसटीपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जल की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण में कमी। उत्तर प्रदेश और बिहार में नमामि गंगे परियोजना के तहत नए एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नदी के प्रदूषण को दूर करके ये परियोजनाएं स्वच्छ जल प्रदान करती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदायों दोनों को लाभ होता है। असम में विमानन और रसद शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने एयरबस इंडिया के साथ साझेदारी की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। इसने विशेष रूप से असम में विमानन और रसद शिक्षा को बढ़ाने के लिए एयरबस इंडिया के साथ भागीदारी की है और आईआईटी गुवाहाटी ने उड़ान योजना के अनुरूप इस भागीदारी का उद्देश्य नवाचार और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र में कौशल अंतराल को दूर करना होगा। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह सहयोग एक कुशल कार्यबल विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की समग्र प्रगति को लाभ होगा। 2024 में 900 करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी कौन बनेगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, ये 5 सितंबर 2024 को क्रोएशिया पर पुर्तगाल की 2-1 से जो जीत मिली है, उसके दौरान 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनके प्रभावशाली गोलों की संख्या रियल मैड्रिड जैसे शीर्ष क्लबों में उनके समय तक फैली हुई है, जहां उन्होंने 450 तक गोल किए हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 145 गोल किए हैं और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए उन्होंने 131 गोल तक किए हैं। रोनाल्डो अब लियोनेल मेसी, जोसेफ बिकन और रोमारियो जैसे अन्य दिग्गज खिलाड़ियों से भी आगे हैं और सर्वकालिक गोल स्कोरर की सूची में सबसे ऊपर हैं। किस राज्य की विधानसभा ने दल बल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायकों की पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है? ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने विधानसभा संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन प्राप्त करने से रोकता है। और यह कानून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया था और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए जितने भी विधायकों को अब पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं, जिसमें पहले से ही ली गई पेंशन की वसूली का भी प्रावधान भी शामिल है। और इस उपाय विधायी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अग्नि 4 मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल को 1000 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ महत्वपूर्ण दूरी तय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और 6 सितंबर 2024 को ही यह ओडिशा के चांदीपुरम में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण इसकी कर दी गई है और इसकी क्षमता और परिचालन मानदंडों की पुष्टि भी की गई है, जो भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी में औद्योगिकी उल्लेखनीय प्रगति और इसकी सामरिक रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ाने का भी प्रतीक बनाता है। स्पेन में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है?
ज्योति बेरवाल ने, इन्होंने अंडर 20 कुश्ती विश्व चैम्पियनशिप में यूक्रेन की मारिया और लेविच को हराकर 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और यह उपलब्धि महिलाओं की 76 किलोग्राम कुश्ती में भारत का लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व खिताब चिन्हित किया है, जो कि 2023 में प्रिया मलिक के जीत के बाद यह आया है और जो कि ज्योति बेरवाल की जीत भारत की कुश्ती टीम की ताकत और सफलता को भी उजागर करती है, जिसने इस आयोजन में अन्य पदक भी अर्जित किए हैं। फ्यू थाई पार्टी के विघटन के बाद थाईलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पेंतोग सिनावात्रा इनका नाम है और ये 38 वर्ष के हैं और ये थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। यह एक अशांत राजनीतिक अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पेंतोगटार्न ये 36 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें 8 महिलाओं को प्रमुख पदों पर बिठाकर एक रिकॉर्ड बनाया है, जो थाईलैंड के नेतृत्व में एक नए दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। 2024 में यूएस ओपन मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? सारा ईरानी और एंड्रिया ववास्त्रोत्री इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में आए उस सुपर टाइफून का नाम क्या है जिसने व्यापक क्षति पहुंचाई? राइट आंसर ऑप्शन 3 यागी। ये सुपर टाइफून यागी है, एक दशक से भी ज़्यादा समय में एशिया में आया सबसे शक्तिशाली तूफान है, जिसने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक तबाही मचाई है और यह दक्षिणी चीन के हैनान प्रांत में 230 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आया था और इसके कारण लोगों को निकालने की ज़रूरत पड़ी थी और काफ़ी नुकसान भी हुआ था। इससे पहले इसने उत्तरी फिलीपींस में पहले ही कई मौतें और विनाश का तांडव किया था। कौन सा देश आने वाले वर्षों में अपने मादक पेय निर्यात को 8,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? भारत। यह 952.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 8,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और यह प्रयास कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा समर्थित है और मेक इन इंडिया पहल के साथ ही यह संरेखित है। भारत वर्तमान में वैश्विक मादक पेय निर्यात में 40वें नंबर पर है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत किस स्थान पे है, तो 40वें स्थान पे है, आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ मिलकर चीनी सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन WTO व्यापार विवाद को सुलझाया है? ऑप्शन 2 ब्राज़ील। ब्राज़ील ने भारत के साथ मिलकर चीनी सब्सिडी में संबंधित विश्व व्यापार संगठन व्यापार विवाद को सुलझा दिया है और यह संकल्प उनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है, जिसमें इथेनॉल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग और वैश्विक चीनी अधिशेष मुद्दों को भी संबोधित करना शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय संबंध है, जिसमें रणनीतिक वार्ता, व्यापार मंच और विभिन्न सहकारी तंत्रों में भागीदारी शामिल है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की इस वीडियो में लाता हूँ, ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं बनते ही हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर भी करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। वे सारे टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को भी और टॉपिक्स वीडियोस को भी चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।